हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर है ऑफलाइन बैच का मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर 17 मॉडल पेपर है। ठीक है, कौन सा मॉडल पेपर है? तो मॉडल पेपर नंबर 17 है। इसके पहले हमने मॉडल पेपर जो है ऑफलाइन बैच का मॉडल पेपर जो है 1 से 16 करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के लिंक में जो है आप डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे तो 16 वीडियो का लिंक रहेगा, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, और ये पता है आपको ऑफलाइन बैच का जो पेपर है हम आप सभी को ऑनलाइन में सोल्व करा रहे हैं। ठीक है, और ये पेपर जो है आप सभी के लिए जो है सारे एग्जाम जैसे कि यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीपीएससी, आरपी से सारे एग्जाम में जो है आपके ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस सारे एग्जाम के लिए जो है आपको ये पेपर मिलेंगे और हर ऑप्शन को हम जितने भी होते हैं मतलब 125 क्वेश्चन इसमें हैं। आपके टोटल 125 क्वेश्चन है। 125 क्वेश्चन को जो है चारों ऑप्शन पे जो है हम डिटेल में बात करेंगे। 125 क्वेश्चन है, इसमें चारों ऑप्शन पे जो है डिटेल में बात करेंगे और हम वही क्वेश्चन उठाते हैं जो परीक्षा में आने वाले हैं। जैसे आप लोग इतने दिन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को तो है ही पता। ठीक है, तो आप हमारे साथ जो है रोज़ 7 बजे जुड़ सकते हैं। ठीक है, 7 बजे नहीं, 9 बजे आप जुड़ सकते हैं। रोज 9 बजे जो है आप सभी का जो है हम क्लास लेके आते हैं। रोज 9 बजे जो है 9 बजे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रोज 9 बजे आप हमारे साथ मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं। ठीक है, 125 क्वेश्चन की श्रृंखला हम हर रोज लाते हैं और 125 के जो है हर क्वेश्चन पे जो है चारों ऑप्शन पे जो हम डिटेल में बात करते हैं और 125 के जगह पे कोशिश करते हैं आपके पर डे जो है आपके 1 से 1.5 घंटा में, क्योंकि आपका जो क्लास होगा 1 से 1.5 घंटा में कम से कम 500-600 क्वेश्चन हम तैयार करवाने की जिम्मेदारी आपकी ले लेते हैं। ठीक है, तो आपकी तैयारी भी करवाते हैं 500-600 क्वेश्चन। कल जो है एक सुपर फास्ट जो क्लासेज मैंने लिया था, ठीक है, उनमें जो है एक क्वेश्चन का आंसर मैं गलत बता दिया था, तो उसका आंसर ध्यान रखिएगा। जो ये क्वेश्चन जो है दृश्य कलाओं के अधीन मल्टीमीडिया क्या दर्शाता था, तो मैं जल एवं तल रंगों का मिश्रण बता दिया था। ठीक है, जबकि इसका क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का प्रभाव होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कल का जो दूसरे नंबर मतलब सुपर फास्ट वाला बैच जो है जो तेजी से हम लेके चल रहे हैं उसमें जो है दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो है दूसरा आंसर सही है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप हमारे फ्री टेस्ट से अगर नहीं जुड़े हैं आप तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि फ्री टेस्ट जो है आप सभी के लिए जो है हम लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए करा रहे हैं। ठीक है, और जो टेस्ट हो रहा है वो सब एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा है, तो आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए और ये अपन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और हर रोज़ जो है आप लोगों के लिए जो है हम टॉपिक बाय मॉडल पेपर बैक पेपर करा रहे हैं। आप लोग भी अपने हिसाब से डिमांड कर सकते हो कि सर ये वाला पेपर कराइए, मैं कराऊंगा। ठीक है, आप जब बोलोगे उसे नेक्स्ट दिन जो है वो पेपर मैं आपको लगवा दूंगा। तो आप लोग भी डिमांड किया करिए, मैसेज करा करिए। और सबसे पहली जो है आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि लोग जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हिम्मत शाह किस स्थान से संबंधित है? जो हिम्मत शाह है जो किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए। तो ये किस स्थान से संबंधित है हिम्मत शाह? तो हिम्मत शाह जो है किस लिए फेमस है? तो हिम्मत शाह जो आपके मूर्तिकार के लिए फेमस है। कहाँ के हैं? ऑप्शन है लोथर गुजरात, पटना बिहार, नासिक महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना। तो हिम्मत शाह जो है आपके मूर्तिकार के लिए जाने जाते हैं। किस लिए फेमस है? मूर्तिकार के लिए फेमस है। ठीक है, और कहाँ से संबंध रखते हैं ये? लोथर गुजरात से संबंध रखते हैं, मतलब इनका जन्म जो है लोथर गुजरात में हुआ था। पढ़ाई इन्होंने बड़ोदरा स्कूल से किया था। ठीक है, हिम्मत शाह बड़ोदरा स्कूल से पढ़ाई किए थे। ग्रुप 1890 से भी जो है ये जुड़े भी थे। ठीक है, ग्रुप 1890 के नामकरण में भी इन्हीं का हाथ है, इन्होंने ही नामकरण किया था। ठीक है, अगर हिम्मत शाह जो है मूर्तिकार, इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1933 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो लोथर गुजरात में हुआ था, याद रखिएगा कहाँ हुआ था? लोथर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तेल माध्यम में श्री इंडियन गर्ल्स नमक पेंटिंग बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन है? यामिनी राय,
अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, एन टैगोर। तो तेल माध्यम में श्री इंडियन गर्ल्स नमक पेंटिंग बनाने वाले प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? तो तेल माध्यम की बात हो रही है, तो तेल माध्यम में कौन से काम किए? क्या तो अब राजा रवि वर्मा किए होंगे या अमृता शेरगिल। तो राजा रवि वर्मा जो है जो भी ज़्यादातर काम जो है देवी देवताओं पे किए हैं, तो इन्होंने तो ऑलरेडी नहीं किया होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंडियन गर्ल्स जो है आपके अमृता शेरगिल जो है इन्होंने बनाई थी। अमृता शेरगिल ने जो है 3 गर्ल्स बनाई थी। अगर हम अमृता शेरगिल का जन्म की बात करते हैं तो इनके जन्म जो है 1913 में हुआ था, मृत्यु 1941 में हुआ था। जन्म बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था, मृत्यु जो है लाहौर में हुआ था, ठीक है। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था, केरल में हुआ था। और इनका मृत्यु जो है 1906 में जो है राजा रवि वर्मा का जन्म मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के बेलियातोड़ में हुआ था। लोक चित्रकार के लिए जाने जाते हैं और इनकी मुख्य माध्यम टेम्परा माध्यम में इन्होंने काम किया है। एन टैगोर मतलब अनिरुद्ध टैगोर, ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म की अगर बात करते हैं तो 1871 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। इनका भी जन्म जो है जोरासा को पश्चिम बंगाल में हुआ था। तो आज का भी क्वेश्चन जो है टीजीटी के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज के लिए, ठीक है। टीजीटी के लिए जो है 125 क्वेश्चन हम लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि रोज़ हम 9 बजे आते हैं, ठीक है, रात के 9 बजे आते हैं और 1 से 1.5 घंटे में आपको जो है 400-500 क्वेश्चन तैयार करवाते हैं। तो आप हमारे साथ जो है रोज़ रात के 9 बजे जुड़ सकते हैं। और ये जो पेपर है केवल यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड आरपीएससी बीपीएससी सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, ठीक है। और आपकी पर डे जो है 1 से 1.5 घंटा में 400-500 क्वेश्चन हम तैयार करवाएंगे। मूर्ति निर्माण में बलबीर सिंह कट का पसंदीदा माध्यम कौन सा है? पत्थर है, मिट्टी है, धातु है, लकड़ी है। तो बलबीर सिंह कट जो है आपके मूर्तिकार के लिए ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो बलबीर सिंह कट के जो है पसंदीदा माध्यम बताना है कि बलबीर सिंह कट जो है किस माध्यम में काम करते थे। तो पत्थर में काम करते हैं, याद रखिए किस माध्यम में काम करते हैं, पत्थर में करते हैं। बलबीर सिंह कट जो है किस लिए जाने जाते हैं? मूर्तिकार तो है ही। जन्म पूछ देगा तो कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो बलबीर सिंह का कट 1939 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। और कहाँ से ये मतलब शिक्षण कार्य कहाँ किए थे? तो बीएचयू में किए थे, याद रखिएगा। कहाँ किए थे? तो बीएचयू में इन्होंने शिक्षण कार्य किए थे। इन्हीं की बीबी कौन है? लतिका कट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ज्योति भट्ट को सबसे ज़्यादा जाना जाता है मूर्ति के लिए, वस्त्र कला के लिए, प्रिंट में बनाने के लिए, सिरेमिक कला काम के लिए। तो ज्योति भट्ट जो है आपके जो ग्रुप 1890 के क्या हैं? प्रिंट मेकर हैं। तो ज्योति भट्ट जो है आपके छपा कला के लिए ही जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज्योति भट्ट प्रिंट बनाने के लिए फेमस है और ग्रुप 1890 के क्या है? प्रिंट मेकर है। ज्योति भट्ट की अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म जो है 1934 में हुआ था और गुजरात में हुआ था। शिक्षा जो है इन्होंने बड़ोदरा से भी लिया था और शिक्षण कार्य भी जो है इन्होंने बड़ोदरा में ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्लपूल किसकी प्रसिद्ध प्रिंट कृति है? ठीक है, आप सभी ने पिक्चर देखा भी होगा क्योंकि एनसीईआरटी में ये पिक्चर है ही। तो वर्लपूल जो है किसकी है? कृष्णा रेड्डी के, अमिताभ बनर्जी के, नंदलाल बोस की, हरेन दास के। ये चारों जो कलाकार जो आपके प्रिंट मेकर है, ठीक है। क्योंकि नंदलाल बोस भी जो आपके प्रिंट बनाया है, क्योंकि लिनो कट आपको पता है गांधी जी के दांडी यात्रा लिनो कट में इन्होंने बनाया था, ठीक है। तो चारों लोग प्रिंट मेकर के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन वर्लपूल याद रखिएगा कृष्णा रेड्डी के। कृष्णा रेड्डी के जन्म अगर हम बात करते हैं, इनका जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश या हैदराबाद, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश, ठीक है, या हैदराबाद, याद रखिएगा। हरेन दास भी जो आपके प्रिंट मेकर के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, संथाल नर्तक किसका वुडकट प्रिंट है? ठीक है, संथाल नर्तक नैना दयाल, सोमनाथ होर, शिव सिंह, बालन नाबियार। तो संथाल नर्तक किसका वुडकट प्रिंट है? तो संथाल नर्तक याद रखिएगा किसका है? सोमनाथ होर का है। किसका है? संथाल नर्तक जो है सोमनाथ होर का है। सोमनाथ भी होर जो है किस लिए फेमस है? चित्रकार, प्रिंट मेकर, मुख्य रूप से छापा कला के लिए जाने जाते हैं। सोमनाथ होर जो है मुख्य रूप से है
छापा कला के लिए जाने जाते हैं। सोमनाथ होर का जन्म अगर आता है तो याद रखिएगा 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। ठीक है, तो संथाल नर्तक किसका बूट कट प्रिंट है? सोमनाथ होर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? चूना एवं बालू एवं लोहा चूना एवं ग्रेफाइट, चूना एवं कोयला। तो भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? तो कौन सा रहता है? तो क्या हो जाएगा? भारतीय फ्रेस्को चित्रों में इनमें से कौन सा सटीक सम्मिश्रण रहता है? तो याद रखिएगा चूना और बालू जो है सम्मिश्रण रहता है। ठीक है, भारतीय फ्रेस्को चित्रों में अगर हम बात करते हैं तो लोगों से क्या आशय है? विभाग का नाम है, उत्पादक का, फैशनगत नाम है, निर्देशक का नाम है, उत्पादों की तालिका है। तो क्या हो जाएगा? तो लोगों से क्या आशय है? तो उत्पादों का फैशनगत नाम याद रखिएगा। ठीक है, लोगों से क्या आशय है? तो उत्पादों का फैशनगत नाम हो जाएगा। उस भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताइए जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। डॉक्टर फकीरुद्दीन अहमद खान, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर राधाकृष्ण। तो उस भूतपूर्व भारतीय राष्ट्रपति का नाम बताइए जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। तो कौन थे? तो याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक का संबंध है इंस्टॉलेशन से, फ्रेस्को से, टेम्परा से, इचिंग से। तो ग्राफिक जो है आपके सीधे पता चल जा रहा है किससे? इचिंग से है। ग्राफिक इचिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की कौन से नंबर की गुफा में शयन रथ युद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 19, गुफा संख्या 26, गुफा संख्या 9। तो अजंता की कौन सी नंबर की गुफा में शयन रथ युद्ध की विशालतम मूर्ति अवस्थित है? तो याद रखिएगा गुफा संख्या 26 में। अजंता की गुफा संख्या 26 में सबसे ज़्यादा मतलब मूर्तियाँ ज़्यादातर इसी में मिली है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा फेमस है जैसे मार विजय की मूर्ति हुआ, महापरिनिर्वाण वाला मूर्ति हुआ। ठीक है, तो ये जो है अजंता में यह शयन रथ बुद्ध युद्ध की विशालतम मूर्ति भी जो है आपके गुफा संख्या 26 में ही है। इनमें से कौन सा तत्व समस्त ललित कलाओं में विद्वान रहता है? तो रंग, शैली, रेखा, संरचना। तो इनमें से कौन सा तत्व है जो समस्त ललित कलाओं में क्या है? विद्वान रहता है। तो कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा क्या हो जाएगा? शैली। इनमें से कौन सा तत्व जो है समस्त ललित कलाओं में विद्वान रहता है? तो क्या हो जाएगा? शैली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन सी पत्रिका कला का जर्नल नहीं है? मार्ग, हंस, आर्टिस्ट, ललित कला। तो इनमें से कौन सा पत्रिका नहीं है आपको ये बताना है। तो कौन सा नहीं है? तो हंस नहीं है, याद रखिएगा हंस नहीं होगा। मार्ग है, आर्टिस्ट है, ललित कला है, फिर हंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि का निषेध है? ब्लॉक प्रिंटिंग, रोलर प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फ्रेस्को प्रिंटिंग। ठीक है, आप लोग कमेंट भी करते रहिए और अपने हिसाब से जो है आप लोग नंबरिंग लगाया करिए कि आपका अपने हिसाब से जो है आप क्या आंसर मार रहे हो। ठीक है, और उसको लिखते रहिए कि आप लोग आपने कितना क्वेश्चन सही किया। ठीक है, और मान लेते हैं 125 का क्वेश्चन हम करा रहे हैं तो 125 में जो है आप लोगों की कितनी तैयार है। ठीक है, तो इस हिसाब से अपना आप जो है क्वेश्चन पेपर ले लीजिए और 1 से लेके 125 तक लिख लीजिए और उसमें आप ABCD करके करते रहिए, ताकि इससे क्या होगा आपको अपनी तैयारी का जो है पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो याद रखिएगा टेक्सटाइल डिजाइन प्रिंटिंग में कौन सी प्रविधि का निषेध है? तो याद रखिएगा ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, रोलर प्रिंटिंग होता है, स्क्रीन प्रिंटिंग भी होता है, लेकिन फ्रेस्को प्रिंटिंग क्या होता है? भित्ति चित्रण होता है, तो फ्रेस्को नहीं होगा। यूरोपियन चित्रकला के एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताएं। यूरोपियन कांस्टेबल, फ्रांसिस्को गोया, डेविड जॉन मिरो।
तो यूरोपियन चित्रकला के एक प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। इनमें से कौन सा एक दृश्य चित्रकार है? तो कौन हो जाएगा? तो यूरोपियन कांस्टेबल, ठीक है, जॉन कांस्टेबल जब तक रहेंगे, क्योंकि जॉन कांस्टेबल जो है बादलों की पेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लैंडस्केप के लिए बादलों का, ठीक है। और ये कहाँ के थे जॉन कांस्टेबल? तो याद रखिएगा 1746 से 76 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड लंदन, ठीक है। फ्रांसीसी को जो गोया जो है चित्रकार हैं, छापा कलाकार, दोनों के लिए जाने जाते हैं। और ये जो है रोमांसवाद के कलाकार है, फ्रांसिस्को गोया जो है रोमांसवाद के कलाकार। इनका जन्म 1746 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। याद रखिए कहाँ जन्म हुआ था? स्पेन में हुआ था। डेविड, ठीक है, डेविड भी जो है ये आप इनको जॉन जाक दाबिज, मतलब इनकी डेविड या दाबिज जो है ना, नौशास्त्रीयवाद किया थे, वो हो जाएंगे, ठीक है। जॉन मीरो यथार्थवाद के कलाकार है, ठीक है। जॉन मीरो जो है आपकी ये भी स्पेन के कलाकार है। डेविड जो आपके फ्रांस के हैं, ठीक है। डेविड का अगर आप जन्म की बात करते तो 1748 में हुआ था, फ्रांस में हुआ था। जॉन मीरो जो है ये आपके 1893 में हुआ था और ये स्पेन में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो दृश्य चित्रकार का नाम बताइए तो कांस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? A.R. चुगताई, राजा रवि वर्मा, A.N. टैगोर, G.N. टैगोर। तो कौन सा भारतीय चित्रकार जो अपने तैल चित्रों के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। तो क्या हो जाएगा? A.R. चुगताई, राजा रवि वर्मा, A.N. टैगोर, G.N. टैगोर। तो कौन सा भारतीय चित्रकार अपने तैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध था? राजा रवि वर्मा। याद रखिएगा राजा रवि वर्मा जो है भारत में पहले ऐसे कलाकार है जो सर्वप्रथम जो है तैल चित्रण में काम किए थे। इनका जन्म जो है 1848 में हुआ था, केरल में हुआ था इनका जन्म। और क्या है? चित्रकार के लिए जाने जाते हैं। A.N. टैगोर मतलब अवनीनाथ टैगोर 1871 में जन्म हुआ था, जोरासा को बंगाल में हुआ था। G.N. टैगोर मतलब गगननाथ टैगोर 1867 में जन्म हुआ था, जोरासा को बंगाल में हुआ था। A.R. चुगताई जो है 1897 में हुआ था और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। ये चारों लोग जो है चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगननाथ टैगोर जो है ये प्रथम घनवादी चित्रकार है भारत में, और प्रथम व्यंग्य चित्रकार के लिए भी जो है गगननाथ टैगोर जाने जाते हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार कौन है? मदन लाल नागर है, यामिनी राय है, रणवीर सिंह बिष्ट है, के.एस. कुलकर्णी है। तो उत्तर प्रदेश का जो है प्रसिद्ध दृश्य चित्रकार बताना आपको कि कौन है उत्तर प्रदेश के। तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश के कौन हो जाएंगे? तो ये तो कर्नाटक के हैं, रणवीर सिंह उत्तराखंड के हैं, यामिनी राय बंगाल के, मदन लाल नागर, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ? मदन लाल नागर। याद रखिएगा मदन लाल नागर जो है उत्तर प्रदेश मतलब लखनऊ के जो है दृश्य चित्रकार के लिए फेमस जाने जाते हैं। मदन लाल नागर का जन्म 1923 में हुआ था और लखनऊ में हुआ था, ठीक है, लखनऊ में ही हुआ था। और ये लखनऊ कला विद्यालय से संबंध रखते हैं और क्या है तो दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है मदन लाल नागर। यामिनी राय का जन्म 1887 में हुआ था, बंगाल में हुआ था, लोक चित्रकार के लिए फेमस है। रणवीर सिंह बिष्ट, इनका जन्म उत्तराखंड के गढ़वाल में हुआ था, ठीक है, लेकिन ये कहाँ से संबंध रखते हैं? लखनऊ कला विद्यालय से, तो ये भी लखनऊ से हो जाएंगे। इनका जन्म 1928 में हुआ था, जन्म जो उत्तराखंड में हुआ था, लेकिन ये संबंध कहाँ से रखते हैं? लखनऊ कला विद्यालय से। के.एस. कुलकर्णी जो है इनका जन्म जो 1918 में हुआ था और कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। और ये जो है BHU में जो है दृश्य कला विभाग में जो है डीन भी रह चुके हैं। यूरोपीय आधुनिक चित्रकला कौन से प्रथम बाद से उत्पन्न हुई है? घनवाद, प्रभाववाद, जंगलवाद, अति यथार्थवाद। तो यूरोपीय आधुनिक चित्रकला कौन से प्रथम बाद से उत्पन्न हुई है? तो इनमें से कौन सा प्रथम बाद है? क्या हो जाएगा? तो यूरोपियन आधुनिक चित्रकला कौन से प्रथम बाद से उत्पन्न हुई? तो याद रखिए प्रभाववाद, प्रभाववाद से उत्पन्न हुई है प्रथम बाद, ठीक है। तो प्रभाववाद जो है कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। जंगलवाद इसी को फाववाद बोलते हैं या फाविज्म बोलते हैं, ये भी फ्रांस की है, ठीक है।
अति यथार्थवाद भी प्रारंभ जो है फ्रांस में ही हुई थी। गणवाद का भी प्रारंभ जो है आपके फ्रांस में हुई थी। चारों बात जो है आपके फ्रांस के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बंगाल शैली के चित्रों का सर्वप्रथम लक्षण क्या है? तेल पद्धति है, वास पद्धति है, प्रभाववादी पद्धति है, निर्भीक पद्धति है। तो बंगाल शैली चित्र जो है आपके वास चित्रण के लिए ही जानी जाती है, तो क्या हो जाएगा? वासी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कौन सी गुफा है जिनमें भारतीय कला धार्मिक विविध निरूपित हुआ है? एलोरा की गुफा में, बादामी की गुफा, अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा में। तो वो कौन सी गुफा है जिनमें भारतीय कला का धार्मिक विविध निरूपित हुआ है? तो कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? एलोरा गुफा हो जाएगा। एलोरा गुफा का प्रारंभ कब हुई थी? तो 4 से 12वीं सदी तक चली थी। चौथी सदी ईस्वी में प्रारंभ हुई थी और 12वीं ईस्वी तक चली थी। ठीक है। बादामी गुफा 6ठी शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, मतलब 6ठी शताब्दी में बनी थी। अजंता गुफा जो 200 ईसापुर से प्रारंभ हुई थी और 650 ईसापुर तक चली थी। 650 ईसापुर तक चली थी। एलिफेंटा गुफा जो है 8 से 9वीं सदी तक चली थी। एलोरा जो है महाराष्ट्र में, बादामी कर्नाटक में, अजंता भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, एलिफेंटा मुंबई में, धारापुरी में है। हितो प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? राजा धौल चंद है, विष्णु शर्मा है, प्रेमचंद है, वेद व्यास है। तो हितो प्रदेश के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो राजा धौल चंद, याद रखिएगा। हितो प्रदेश के पुस्तक के लेखक कौन है? राजा धौल चंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारत में छपने वाले अखबार का नाम क्या था? ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है, ये सब तो इजी क्वेश्चन है ये वाला। तो भारत में पहले छपने वाले पहले अखबार का नाम क्या हो जाएगा? टाइम्स ऑफ इंडिया, बंगाल गजट, ट्रिब्यून, देश। तो क्या हो जाएगा? तो बंगाल गजट। ठीक है, तो बंगाल गजट याद रखिए। भारत में प्रथम छपने वाला जो है क्या हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। बंगाल गजट जो है प्रथम समय भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम बंगाल गजट। ठीक है, कब छपी थी? तो 1780 ईस्वी में। टाइमिंग याद रखिएगा, जेम्स अगस्त हिकी। ठीक है, इसकी स्थापना कौन किए थे? जेम्स अगस्त हिकी। कब किए थे? 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप को डैश के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश रायसेन, रायसेन में जो है एक जगह है विदिशा। ठीक है, विदिशा में ही कौन सी है? तो सांची, याद रखिएगा। सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप के डैश के नाम से जाना जाता है? सांची। भरूच जो है मध्य प्रदेश के सतना में है। ठीक है, कहाँ है? सतना में है। सतना में है भरूच। ठीक है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। सारनाथ जो है आपके वाराणसी में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की पहाड़ियों के शीर्ष पर स्थित स्तूप जो है डैश के नाम से जाना जाता है? तो सांची। राजस्थान में पुष्कर सरोवर के निकट स्थित मंदिर किससे संबंधित है? तो राजस्थान में जो है पुष्कर सरोवर के निकट कौन सी मंदिर है? शिव है, ब्राह्मण है, ब्रह्मा है, गणेश है, विष्णु है। तो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान में जो पुष्कर सरोवर के पास जो है एक ही देवता का, याद रखिए किसका है? ब्रह्मा जी का, याद रखिएगा, ब्रह्मा जी। लोक कला नृत्य के रूप में बिहू को भारत का कौन सा राज्य मनाता है? तो बिहू जो है कौन सा? मणिपुर है, मेघालय, सिक्किम, असम है। तो बिहू कहाँ का फेमस? हमेशा एग्जाम में आता है बिहू। तो याद रखिए कहाँ का है? असम का है। असम या असम, याद रखिएगा। बिहू कहाँ का है? असम या असम का है। द थिंकर नामक विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकला किसके द्वारा बनाई गई थी? कंस्टेंटिन ब्रांकोसी द्वारा, टोनी स्मिथ, अगस्टे रोडिन, युवा हेस्से। तो द थिंकर जो है किस में बनी है? माध्यम भी आप लोग कमेंट करते रहिए, क्वेश्चन कई बार नेट में भी आया हुआ है। तो द थिंकर जो है कांसे में बनी है, याद रखिएगा। किसने बनाई है? तो अगस्ते रोडिन या रोंदा ने बनाए थे। कौन बनाया? तो रोंदा ने बनाया था। ये क्या है? तो मूर्तिकार हैं। अगस्त रोंदा या रोदिन क्या है? मूर्तिकार हैं। और जन्म कब हुआ था इनका? तो 1840 में हुआ था। अगस्त रोदिन या रोंदा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। ठीक है, द थिंकर जो है किस माध्यम में बना है? तो कांस माध्यम में बना है। ठीक है, कांस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब रेखा एक संलग्न क्षेत्र में बनाने के लिए मिलती है तो यह निम्न में से क्या बनाता है? रेखा, फॉर्म, आकार, स्थान। तो क्या हो जाएगा? तो जब रेखा एक संलग्न क्षेत्र बनाने के लिए मिलती है तो क्या मिलती है तो यह निम्न में से क्या बनाता है? तो आकार बनाता है। याद रखिए क्या हो जाएगा? आकार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसके शासनकाल दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर और कर्नाटक के इतिहास में एक स्वर्ण युग है? तो सुंग, चालुक्य, चोल, उपयुक्त में से सभी। तो किसके शासनकाल में जो है दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर का कर्नाटक के इतिहास में एक स्वर्ण युग है? तो कर्नाटक के शासक आपको बताना तो एक ही है, तो क्या हो जाएगा? चालुक्य हो जाएंगे यहाँ पे। सुंग जो है आपके उत्तर भारत में चला था, चोल तमिलनाडु में चला था, और चालुक्य जो है कर्नाटक की है। ठीक है, तो इसलिए कर्नाटक चालुक्य हो जाएगा। देव आकृतियों का शीर्ष चक्र किसके प्रतीक होता है? सूर्य का होता है, चंद्रमा का होता है, अग्नि चक्र होता है, सुदर्शन चक्र होता है। तो देव आकृति के जो सिर के पीछे जो चक्र बना हुआ आता है इस तरह का, ठीक है, तो वो जो है किसके प्रतीक है? तो किसके प्रतीक हो जाएगा? तो सूर्य चक्र जो होता है ना, देव आकृति के शीर्ष चक्र किसके प्रतीक होते हैं? तो सूर्य के प्रतीक होते हैं। किसके? तो सूर्य के। ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई वाले 3 आयाम क्या होता है? रंग होता है, आकार होता है, फॉर्म होता है। क्या हो जाएगा? कमेंट करते रहिए आप लोग। तो ऊंचाई, चौड़ाई और मोटाई वाले 3 आयाम को क्या कहते हैं? फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म। ठीक है, फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लाउड गेट की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? अमरनाथ सहगल, ठीक है, अनीश कपूर, रामकिंकर बैस, शिव सिंह। तो क्लाउड गेट जो है आपको पता है शिकागो में है, ठीक है, और किसने बनाया था? तो अनीश कपूर बनाए थे। अनीश कपूर जो है मुख्य रूप से फेमस है मूर्तिकार के लिए, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कब जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। अमरनाथ सहगल जो है भी मूर्तिकार है, इनका जन्म 1922 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। रामकिंकर बैच का जन्म 1906 में हुआ था, बंगाल में हुआ था। इसलिए फेमस है? तो चित्रकार मूर्तिकार दोनों, लेकिन मुख्य रूप से मूर्तिकार है। तो द क्लाउड गेट की मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई थी? तो अनीश कपूर हो जाएंगे। ब्लू पॉटरी किस स्थान से प्रसिद्ध है? तो ब्लू पॉटरी जो है किस स्थान पर प्रसिद्ध है? जयपुर, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद। तो ब्लू पॉटरी याद रखिएगा क्या हो जाएगा? जयपुर। ब्लू पॉटरी के जो पिता कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत। ठीक है, ब्लू पॉटरी का स्थापना या पिता कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रंग को गहरा बनाने के लिए उसमें काला मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो किसी रंग को गहरा बनाने के लिए उसमें काला मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होता है? टीन होता है, माधविका रंग होता है, छाया होता है, ये सभी होता है। तो किसी रंग को गहरा बनाने के लिए उसमें काला रंग मिलाने से कौन सा, यहाँ पे काला मतलब रंग ही समझ ली, मिलाने से निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होता है? तो छाया याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? छाया हो जाएगा। टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश टेराकोटा लिखा रहता है यहाँ पे, ठीक है, उत्तर प्रदेश के टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा, उत्तर प्रदेश के टेराकोटा शिल्प के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तब क्या होता है? गोरखपुर होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा? बस्तर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं है तो बस्तर हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं की जगह पे क्या हो जाएगा? बस्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ एस्थेटिक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, वामगार्टन, सेक्रेटिस, वात्सायन। तो फादर ऑफ एस्थेटिक किसको बोलते हैं? तो वामगार्टन को बोलते हैं। ठीक है, वामगार्टन जो क्या है? कला समीक्षक है, लेखक है। ये चारों लोग कला समीक्षक लेखक हैं। वात्सायन
ठीक है। तो वात्स्यायन जो है ये जो है क्यों है, लेखक है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो फादर ऑफ एस्थेटिक किसको कहते हो, वात्स्यायन, ये वामगार्टन को बोलते हैं। इनका जन्म जो है 1714 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। सेक्रेटिस जी भी ये भी यूनान के हैं, और अरस्तु भी आपके यूनान के ही हैं। सिल्क स्किन के माध्यम से स्याही लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण होता है स्टाइल्स, स्क्यूजी, स्क्रेच कला, स्टिपलिंग। तो क्या हो जाएगा, सिल्क स्किन के माध्यम से स्याही लगाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या होता है। तो सिल्क स्किन के माध्यम से स्याही लगाने के लिए, अगर सिल्क स्किन है, ठीक है, ये सिल्क स्किन मान लेते हैं, इसमें हम स्याही लगाते हैं तो किसके थ्रू लगाएंगे, तो स्क्यूजी के थ्रू लगाएंगे। ठीक है, किसके थ्रू लगाएंगे, तो स्क्यूजी के थ्रू लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की दीवारों और छतों को सुशोभित करने वाले चित्र कौन सा है। शैव है, शक्ति है, जैन है, बुद्ध है। तो अजंता और एलोरा की बात हो रही है। अजंता और एलोरा की दीवारों और छतों को सुशोभित करने वाले चित्र का क्या बोलते हैं, तो बौद्ध धर्म। देखिए, अजंता में तो केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन आपके एलोरा में क्या है, एलोरा में जो है बौद्ध भी है, जैन भी है, ब्राह्मण है। तो याद रखिएगा बौद्ध हो जाएंगे, क्योंकि बौद्ध अजंता में है, ठीक है, एलोरा में भी है। एक मुद्रित प्रतीक या डिजाइन जिसे कई कंपनी या संगठन अपने विशेष संकेत के रूप में उपयोग करता है, कहा जाता है मोनोग्राम, लोगो, प्रतीक, चेस्ट। तो एक मुद्रित प्रतीक या डिजाइन जिसे कई कंपनी या संगठन अपने विशेष संकेत के रूप में उपयोग करता है, कहा जाता है। तो क्या उपयोग करता है, लोगो यूज किया था है। तो एक मुद्रित प्रतीक या डिजाइन जिसे कई कंपनी या संगठन अपने विशेष संकेत के रूप में उपयोग करता है, तो लोगो। जैसे कि आप अपन क्लासेस का लोगो देख रहे हो, ठीक है, तो ये आप समझ लो कि क्या है, अपन क्लासेस का लोगो। उसी तरह हर कंपनी के क्या होता है, एक लोगो होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं लोग प्रतीक या डिजाइन के लिए। चिपचिपापन और क्रिया के लिए प्रिंट बनाने में किस प्रकार के ब्लॉक की सतह की आवश्यकता होती है, लकड़ी, धातु, रबर, पत्थर। तो चिपचिपापन प्रक्रिया के लिए प्रिंट बनाने में किस प्रकार के ब्लॉक की सतह की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा धातु। कौन सी, तो धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा नेपाल किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध कलाकृति है। विनोद बिहारी मुखर्जी, अनुपम सूद, पाल, कौली, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो धारा नेपाल किस भारतीय कलाकार की प्रसिद्ध कृति है, तो धारा नेपाल याद रखिएगा विनोद बिहारी। विनोद बिहारी जो है नेपाल के संग्रहालय में जो अध्यक्ष पद पे कार्य कर रहे थे, तो विनोद बिहारी जो है नेपाल में जो है नेपाली लड़की का दृश्य बनाए, नेपाल में जो है दृश्य चित्र भी बनाए, ठीक है। तो धारा नेपाल विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी भारत में भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है। जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। तो भित्ति चित्रकार के लिए याद रखिएगा इनके गुरु जो है नंदलाल बोस है। शिक्षा भी जो है इन्होंने शांति निकेतन से ही लिया था। अनुपम सूद जो है आपके छापा कलाकार के लिए फेमस है, ठीक है, और कहाँ की है, पंजाब की है, याद रखिएगा। ज्योति भट्ट एक उल्लेखनीय कार है। तो ज्योति भट्ट अभी इसके पहले हम लोग बात किए थे, क्या है, प्रिंट मेकर है, ठीक है, गुजरात में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अल्बर्ट ड्यूरल एक महान चित्रकार थे। इसके अलावा वे ये भी थे। तो अल्बर्ट ड्यूरर जो है मूर्तिकार है, प्रिंट मेकर है, ये दोनों है, कुपित में से कोई नहीं। तो अल्बर्ट ड्यूरर याद रखिएगा मुख्य रूप से मूर्तिकार, ये प्रिंट निर्माता के लिए फेमस है। अल्बर्ट ड्यूरर क्या है, तो प्रिंट निर्माता है, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 1471 में हुआ था, जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म कई बार पूछा गया। किस माध्यम में ज़्यादातर काम किए, वुडकट में इन्होंने काम किया। कागज या कपड़े जैसी सामग्री के टुकड़ों को समतल सतह पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति कहलाती है चित्र, कोलाज, मूर्तिकला, चुटकी पाठ। तो कागज या कपड़े जैसी सामग्री को टुकड़ों को समतल सतह पर चिपकाकर बनाई गई कलाकृति क्या कहलाती है, तो सभी को पता है क्या कहलाती है, कोलाज ही कहलाएगा। कागज और कपड़े को किसी भी सामग्री को जो किसी सतह पर चिपका के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोलाज हो जाएगा।
भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत के जनक कौन है? तो ध्वनि सिद्धांत के भारत में कौन है? तो आपके रूप गोस्वामी है, भरत मुनि, अनंतवर्धन है, अभिनव गुप्त है। तो ध्वनि सिद्धांत के लिए कौन जाना जाता है? तो अनंतवर्धन, याद रखिए। कौन हो जाएंगे? अनंतवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संग्रहालय का नाम बताइए जहाँ कुषाण कालीन मूर्तियों का बृहद संकलन है। तो इनमें से कौन सा ऐसा संग्रहालय है जहाँ पे कुषाण कालीन मूर्तियाँ ज़्यादा रखी गई है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, छत्रपति शिवाजी वस्तु संग्रहालय मुंबई। तो क्या हो जाएगा? तो एक संग्रहालय का नाम बताइए जहाँ कुषाण कालीन मूर्तियाँ का बृहद संकलन है। तो राजकीय संग्रहालय मथुरा, याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय संग्रहालय मथुरा याद रखिएगा। नेशनल म्यूजियम दिल्ली में इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। इंडियन म्यूजियम कोलकाता में, इसी को भारतीय म्यूजियम बोलते हैं, इसकी स्थापना 1814 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम है, भारत का सबसे प्राचीन म्यूजियम यही है, ठीक है, इंडियन म्यूजियम। शहर का नाम बताइए जहाँ आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी स्थित है नहीं है। तो नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता। तो राष्ट्रीय गैलरी जो है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा की बात हो रही है, नगमा की बात हो रही है। तो जैसे कि शहर का नाम बताइए जहां आधुनिक कला की राष्ट्रीय गैलरी स्थित नहीं है, नगमा नहीं है। तो नगमा का जो है दो इसकी जो है उपकेंद्र है, ठीक है। तो जैसे मेन तो दिल्ली में ही है, उसके अलावा और भी इसके दो मतलब आधुनिक संग्रहालय हैं। तो दो कौन कौन सा है? एक बेंगलुरु में है, ठीक है, एक मुंबई में, एक दिल्ली। मेन तो दिल्ली में है, बेंगलोर मुंबई पहले। तो इसके उपकेंद्र जो है पहले मुंबई है, दूसरा जो है बेंगलोर है, और प्रथम तो ये है ही दिल्ली में, ठीक है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो कोलकाता नहीं है, ठीक है, याद रखिए कौन सा नहीं है? तो कोलकाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन चित्रकला में सिएना का महान कलाकार कौन था? सिमाबुए हैं, जेतो है, डूचियो है, साइमन मार्टिन है। तो यूरोपियन कला का चित्रकला में सिएना का महान कलाकार, सिएना एक शैली है, ठीक है, जो इटली में प्रारंभ हुई थी। ये कहाँ पे प्रारंभ हुई थी? इटली की ही शैली है। और ये सिएना शैली जो है इटली की है। तो इसके जो है संस्थापक या कलाकार कौन थे? तो डूचियो, याद रखिएगा, डूचियो, ठीक है। तो दूसरी याद रखिएगा, ठीक है। जेतो जो है गोथिक कला के अंतिम कलाकार, पूर्ण जागरण के प्रथम है, ठीक है। इनका जन्म 1267 में हुआ था, 1267 में हुआ था, इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। साइमन मार्टिन भी जो है आपके सिएना शैली के कलाकार है। सिमाबुए जो है जेतो के गुरु हैं। दोनों सिमाबुए और जेतो जो है दोनों प्रोटो रेनेसां के हैं, और डूचियो और साइमन मार्टिन जो है आपके किसके हैं? सिएना शैली के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन सौंदर्य के अधीन प्रिज्मेटोलॉजी से क्या तात्पर्य होता है? रंगों का समाज शास्त्र, रंगों का रचना विज्ञान, रंगों का मनोविज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समकालीन सौंदर्य शास्त्र के अधीन प्रिज्मेटोलॉजी से क्या तात्पर्य होता है? तो क्या हो जाएगा? तो रंगों का रचना का विज्ञान, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? रंगों का रचना का विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मूर्तियों के लिए सटीक बर्तन का उपयोग कौन करता है? जो मूर्ति के लिए सटीक बर्तन का उपयोग, मतलब बर्तन से कौन सा कलाकार है जो मूर्ति बनाता है? के.जी. सुब्रमण्यम, भारती खेर, सुबोध गुप्ता, मीरा मुखर्जी। तो कौन हो जाएगा? तो सुबोध गुप्ता, याद रखिएगा। कौन बनाता था? सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता का जन्म जो है 1964 में हुआ था, बिहार में हुआ था। भारती खेर जो है सुबोध गुप्ता की पत्नी है, याद रखिएगा। के.जी. सुब्रमण्यम का जन्म केरल में हुआ था, और मीरा मुखर्जी का जन्म बंगाल में हुआ था। तो बर्तनों के लिए कौन जाना जाता है? सुबोध गुप्ता। अरस्तु ने कला की परिभाषिक
विमर्श में कौन से तत्व को महत्व दिया था। तो अरस्तु जो है यूनान के हैं, ठीक है, दार्शनिक लेखक है। इन्होंने कला के परिभाषिक विमर्श में कौन सा तत्व को महत्व दिया था, तो कौन सा तत्व हो जाएगा, तो याद रखिएगा अनुकरण परिकल्पना इन्होंने दिया था। सत्यानुकृति, अचेतनीय भूमिका, अनुकरण परिकल्पना, प्रभाव की अभिव्यक्ति। तो अनुकरण की परिकल्पना इन्होंने दिया था अरस्तु ने, प्राकृतिक का दिया था, विवेचन दिया था, कैथारेसिस दिया था, सब इन्होंने दिया था। और सारा एग्जाम में जो आपके पूछे गए हैं, इसलिए जो है सारा चीज़ें याद रखिएगा आप लोग। एलिफेंटा गुफाओं में निम्नलिखित में से चित्त है वैष्णव, शिव, बौद्ध धर्म। तो एलिफेंटा गुफाओं में निम्नलिखित में से किसका चित्र है, तो शैव मतलब शिव को संबंधित है। तो एलिफेंटा में जो शिव से संबंधित चित्र मिले हैं, इसकी टाइमिंग 809 सदी ईस्वी में बनी थी ये गुफा। इसी में त्रिमूर्ति मिली है, याद रखिएगा। एलिफेंटा में राजपूतों ने बनवाया था। दो बिंदुओं के बीच बनने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्मित करती है। दो बिंदु, ठीक है, दो बिंदु, एक बिंदु, ये बिंदु, तो दो बिंदु के बीच बनने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्मित करती है, 360 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच बनने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण निर्मित करती है, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। याद रखिए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन से रेखा का विशेषक गुण नहीं है, नियंत्रण, घनत्व, शक्ति, क्रिया। तो इनमें से कौन सा जो है रेखा का विशेष गुण नहीं है, तो आप लोग कमेंट करते रहिए। तो क्या हो जाएगा, नियंत्रण नहीं है रेखा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक रंग प्राथमिक रंग है, भूरा, नारंगी, हरा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा एक प्राथमिक रंग आपको बताना है कौन सा है, तो प्राथमिक रंग कोई नहीं है। इसमें से प्राथमिक रंग जो है लाल है, ठीक है, लाल देख ही रहे हैं यहाँ पे, पीला है, ठीक है, तो पीला यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद में क्या है, ब्लू है, मतलब नीला है, आप नीला भी देख रहे हो। तो ये समझ लो अपन क्लासेस का लोगो जो है प्राथमिक रंग से ही बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु है, देव कथाएं, प्राकृतिक कथाएं, जातक कथाएं, स्वर की कथाएं। तो अजंता के भित्ति चित्रों की विषय वस्तु है, तो जातक कथाएं, याद रखिएगा, जातक कथाएं या कथाएं, ठीक है। और जातक कथाएं कितने होते हैं, 547 कथाएं हैं, पूर्व जन्म की कथाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थान है जहां आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की थी। तो कौन से स्थान है जो आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की थी, तो सिंगरी, बद्रीनाथ, पुरी, मथुरा। तो इनमें से कौन सा जो स्थान पे जो है आदि शंकराचार्य ने मठ की स्थापना नहीं की थी, तो क्या हो जाएगा, तो मथुरा में नहीं किए थे, याद रखिएगा, मथुरा में इन्होंने नहीं किया था। मुगल शहंशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसको थी, औरंगजेब, शाह आलम, बाबर, जहांगीर। तो मुगल शहंशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसकी थी, तो याद रखिएगा जहांगीर को। किसको, जहांगीर को। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है, अजंता, गुड़िया संग्रहालय, सांची स्तूप प्रसिद्ध, खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय, एलोरा प्रशिक्षण। इनमें से कौन सा सही मिलान है, मतलब तीन में से एक ही सही है, आपको सही बताना है। अजंता गुड़िया संग्रहालय तो है नहीं, ये कहाँ है, महाराष्ट्र औरंगाबाद। सांची प्रसिद्ध स्तूप यानी सही है। खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय नहीं है, मंदिरों के लिए जाना। एलोरा प्रसिद्ध चर्च नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनमें से सही जो है सांची जो है प्रसिद्ध स्तूप है, जो मध्य प्रदेश के रायसेन के जिला में जो है विदिशा में है, ठीक है। अशोक ने इसको बनवाया था, कब बनवाया था, तीसरी शती में बना था। किस काल में बना था, मौर्य काल में बना था। सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह किसका कथन है, हीगल का है, इमर्सन का है, ब्रेन पिको का है, पिके का है, शोपेनहावर का है। तो सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, किसने कहा था, इमर्सन ने कहा था। किसने कहा था, इमर्सन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से राज्य में प्रसिद्ध बादामी गुफा स्थित है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक।
तो बादामी गुफा जो है जो आपके बीजापुर में है, कर्नाटक के बीजापुर में ही है। तो आप लोग जो है अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर नहीं जुड़ा है तो आप जुड़ जाइए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया या आप इसको स्कैन करके जुड़ जाइए। तो टेलीग्राम व्हाट्सएप से जल्द जुड़ जाइए आप लोग, क्योंकि हम लोग जो है आप सभी को फ्री टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो फ्री टेस्ट का लाभ उठाइए आप लोग, ठीक है। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद अपन क्लासेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कर लीजिए, और फ्री एप्लीकेशन में फ्री सेशन दिया, मतलब फ्री फोल्डर है फ्री टेस्ट का, उसमें जाइएगा तो आपको मिल जाएगा फ्री टेस्ट, ठीक है। तो आप लोग लगाइए और अपने हिसाब से भी आप लोग बोल सकते हैं कि सर ये करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, आप बोला करो, मैं करवाऊंगा। इनमें से कौन यूरोप के पूर्ण जागरण काल का चित्रकार नहीं है? राफेल, सेंजियो, लियोनार्डो विंची, फर्नेड, लीगर, माइकल एंजेलो। तो इनमें से कौन यूरोप के पूर्ण जागरण काल का चित्रकार नहीं है? कौन नहीं है? तो यूरोप में जो है राफेल तो है ही, लियोनार्डो विंची भी है, माइकल एंजेलो भी है, तो फर्नेड लीगल नहीं है यूरोप के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भारतीय समकालीन कला के युग में कोलकाता स्कूल की स्थापना किसने की? तो कोलकाता स्कूल की स्थापना रामकिंकर भाई, रतिन मिश्रा, परितोष सेन, निरोध मजूमदार, सारे लोग जो कोलकाता स्कूल से जुड़े हुए थे, मतलब ग्रुप 43 या कोलकाता ग्रुप से जुड़े थे। इसकी स्थापना जो है 1943 में हुआ था। इसको ग्रुप 43 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ग्रुप 43 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके संस्थापक कौन है? प्रदोष दास हैं। अगर वो नहीं रहते तो निरोध मजूमदार भी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? भारतीय समकालीन कला के युग में कोलकाता स्कूल की स्थापना किसने की? तो ये स्थापना पूछ दिया निरोध मजूमदार, ठीक है। निरोध मजूमदार याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भविष्यवाद आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, स्पेन में हुआ था, इटली में। तो भविष्यवाद आंदोलन याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। कब हुआ था? तो 1909 से 1910 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वह कौन सा धर्म है जहाँ अष्टपदी मार्ग के सिद्धांत पर बल दिया गया? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म। तो वह कौन सा धर्म है जहाँ अष्टपदी मार्ग के सिद्धांत पर बल दिया गया? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मोहनजोदारो कौन से नगर के समीप है? काबुल में, सिंधु में है, कराची में, मुल्तान में। तो प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल मोहनजोदारो कौन से नगर के समीप है? तो कौन से नगर के समीप है? तो मोहनजोदारो जो है आपके सिंधु नदी के पास है, सिंध प्रांत में है। तकनीकी दृष्टिकोण से पूर्ण जागरण काल में एन टैगोर की क्या देन है? ठीक है, तेल चित्रण है, मिश्रित माध्यम है, वाष्प चित्रण है, पेस्टल चित्रण है। तो तकनीकी दृष्टिकोण पूर्ण जागरण काल के एन टैगोर मतलब अवनीन्द्रनाथ टैगोर की क्या देन है? तो वाष्प चित्रण की देन है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वाष्प चित्रण। प्रसिद्ध चित्रकार रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कौन से वर्ष में मिला था? बताइए कौन सा वर्ष में मिला था? तो नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कमेंट करते रहिएगा आप लोग। तो याद रखिएगा 1913 में मिला था। कब लिखा था इन्होंने नोबेल पुरस्कार? ये किस पे मिला था? तो गीतांजलि पे मिला था। कब लिखा था इन्होंने गीतांजलि? तो 1911 में लिखा था। याद रखिएगा। कौन सी गुफा में जैन धर्म के प्रारंभिक मूर्तियाँ उपलब्ध है? एलोरा, सीतनवासन, बाग, बादामी। तो कौन सी गुफा में जैन धर्म की प्रारंभिक मूर्तियाँ उपलब्ध है? तो कौन हो जाएगा? जैन धर्म के। तो याद रखिएगा सीतनवासन हो जाएगा। कौन सी गुफा में जैन धर्म की प्रारंभिक मूर्तियाँ उपलब्ध है? तो सीतनवासन, क्योंकि सीतनवासन जो है जैन धर्म से संबंधित है। बाग आपके बौद्ध से है। एलोरा जो है आपके एलोरा जो है बौद्ध, जैन और ये ब्राह्मण तीनों हैं। और बादामी जो है आपके केवल जो है आपके हिंदू धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है प्रारंभिक मूर्तियाँ जो है आपके सीतनवासन में ही मिलेगा। टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान क्या है? टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान क्या है? आयल ब्रश है, ईजेल है, पैलेट नाइफ है, रोटरिंग पेन है। तो टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान क्या है? तो रोटरिंग पेन याद रखिएगा। टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान
क्या है, तो रोटरिंग पेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलाज माध्यम को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? सेजा और वैन गॉग, मोने और माने, रूबेंस और ब्रूगेल, पिकासो और ब्राक। तो क्या हो जाएगा, कोलाज माध्यम को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? तो याद रखिएगा पिकासो और ब्राक जो है कोलाज माध्यम को सर्वप्रथम इन्होंने अपनाया था। पिकासो कहाँ के? स्पेन के। 1881 में इनका जन्म हुआ था स्पेन में। ब्राक का जन्म जो है 1882 में जन्म हुआ था, फ्रांस में हुआ था। पिकासो से जो है 1 साल छोटे हैं ब्राक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, एक त्रिआयामी चित्र की छवि कहाँ अनुभव की जा सकती है? वाश पेंटिंग में, लिथोग्राफ में, रेखा चित्र में, इन्फेस्टो में। तो एक त्रिआयामी चित्र की छवि कहाँ अनुभव की जा सकती है? तो इन्फेस्टो में याद रखिएगा, कहाँ पे? इन्फेस्टो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी इकाई माप किसके लिए है? इंटरनेट विज्ञापन के, रेडियो विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन, न्यूज़पेपर विज्ञापन। तो सीसी इकाई माप किसके लिए है? तो सीसी मतलब न्यूज़पेपर विज्ञापन, याद रखिएगा, सीसी न्यूज़पेपर विज्ञापन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस चित्रकार का नाम बताओ जिसने मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस स्थापित किया। तो क्या हो जाएगा, तो मुंबई में लिथोग्राफ प्रेस कौन स्थापित किया था? तो NS बेंद्राचार, FN सूजा, आचरेकर। तो याद रखिएगा, मुंबई में लिथोग्राफी जो है राजा रवि वर्मा ने किए थे। कब किए थे? 1894 में। 1894 में किए थे इन्होंने। और मुंबई के घाट कोपर के जो है, लोनावाला के जो घाट कोपर में इन्होंने किया था। भारतीय लोक कला में कौन से तत्व प्रधान नहीं है? नाव्य, तर्क, सृजनशीलता या उपयुक्त में से सभी। तो भारतीय लोक कला में कौन से तत्व प्रधानता नहीं है? तो कौन सा प्रधानता नहीं है? तो तर्क नहीं है, याद रखिए, क्या हो जाएगा? तर्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, संयोजन की दृष्टि से किसने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का विकास किया था? तो संयोजन की दृष्टि से किसने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का विकास किया था? यूनान, जापान, चीन, भारत। तो संयोजन की दृष्टि से किसने स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का विकास किया था? तो कौन किया था? यूनान ने किया। यूनान के जो है यूक्लिड करके कोई व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेगुइन क्या है? चारकोल की छाया है, रंगीन पेंसिल है, मिश्रित माध्यम, रेखांकन का एक लाल चाक है। तो सेगुइन क्या होता है? तो रेखांकन का एक लाल चाक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के रचयिता कौन है? I.A. रिचर्ड, सुजेन लैंगर, हर्बर्ट रीड, R.G. कालिंगवुड। तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट के लेखक रचयिता कौन हो जाएंगे? तो प्रिंसिपल ऑफ आर्ट जो पुस्तक जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसका? तो R.G. कालिंगवुड। ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो इनका जन्म 1889 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में हुआ था अर्जिन कालिंगवुड का। और प्रिंसिपल ऑफ आर्ट किसने लिखा था? अर्जिन कालिंगवुड। हर्बर्ट रीड जो है इनका मीनिंग ऑफ आर्ट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म 1800 जो है 53-93 में हुआ था। ये भी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेशता है, ये किसकी उक्ति है? क्रोचे, कांट, हीगल, पाइथागोरस। तो क्या हो जाएगा? सौंदर्य उद्देश्य विहीन स्वदेशता है, ये किसकी उक्ति है? तो याद रखिएगा, कांट। कांट कहाँ के हैं? तो कांट जो आपके कहाँ के हैं? कमेंट करिए कहाँ के हैं, ये करते रहिए आप लोग कमेंट। तो क्या हो जाएगा? कांट जो आपके जर्मनी के हैं। 1724 में इनका जन्म हुआ। जर्मनी के क्या है? लेखक, कला दार्शनिक हैं। हीगल जो है ये भी जर्मनी के हैं। इनका जन्म है 1770 में हुआ था। इनका भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था। ठीक है। क्रोचे जो आपके इटली के, याद रखिएगा, इटली के 1866 में इनका जन्म हुआ था। धीमान और बीतपाल कहाँ के प्रमुख कलाकार हैं? गुजरात शैली, पाल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली। कहाँ का हो जाएंगे? तो धीमान और बीतपाल जब आपको पता है, पाल शैली का हो जाएगा। धीमान और बीतपाल कहाँ के? पाल शैली का है। पाल शैली कब से कब चली थी? तो 9 से 12वीं शताब्दी चली थी। कहाँ पे चली थी? बंगाल में चली थी, याद रखिएगा, बंगाल की है। और पहाड़ी शैली 17 से 19वीं शताब्दी तक चली थी। पहाड़ी शैली 17 से 19वीं शताब्दी तक चली थी। राजस्थानी शैली
16 से 19वीं सदी तक चली थी। ठीक है। तो धीमान और व्युत्पाद कहाँ के प्रमुख कलाकार है? तो पाल शैली के हैं। सचित ग्रंथ प्रज्ञा परिमिता कहाँ उपलब्ध है? सचित ग्रंथ प्रज्ञा परिमिता कहाँ उपलब्ध है? तो सचित ग्रंथ प्रज्ञा परिमिता कहाँ उपलब्ध है, मतलब कहाँ पर रखी गई? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन, कैम्ब्रिज संग्रहालय लंदन, ब्रोडियनबर्ग संग्रहालय जर्मनी। तो कहाँ पे रखी गई है प्रज्ञा परिमिता? कहाँ पे रखी गई? तो कैम्ब्रिज संग्रहालय लंदन में रखी गई। कैम्ब्रिज संग्रहालय लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्राचीन शास्त्र में कलाओं की संख्या 64 बताई गई है? तो कौन सी जो है प्राचीन शास्त्र में कलाओं की 64 बताई है? कामसूत्र में, नाट्यशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, कौशिकी ब्राह्मण में। तो कौन से प्राचीन शास्त्र में कलाओं की संख्या 64 बताई गई है? तो कामसूत्र में कौन लिखा है? तो वत्सायन लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, वत्सायन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणनाथ मागो ने कौन से कलाकार समूह की स्थापना की थी? प्राणनाथ मागो, ठीक है, क्या है? लेखक है, चित्रकार के लिए फेमस है। तो प्राणनाथ मागो ने कौन सी समूह की स्थापना किए थे? प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, चोलामंडलम, दिल्ली शिल्पी चक्र, बड़ोदरा कला समूह, बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट। तो प्राणनाथ मागो याद रखिएगा, दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। प्राणनाथ मागो का जन्म कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो लेखक हैं और चित्रकार हैं। ठीक है। और प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना 1947 में मुंबई में हुआ था। चोलामंडलम की स्थापना 1966 में चेन्नई में हुआ था। बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है ये गुजरात में बड़ोदरा में चली थी। एन.एस. बेंद्रे ने इसकी स्थापना किया था 1956 में। ठीक है, बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट या स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट पूछेगा तो फिर आप याद रखिए बड़ोदरा स्कूल ऑफ आर्ट की जो है स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, बड़ोदरा समूह पूछता। ठीक है, बड़ोदरा अगर समूह पूछ देता है, बड़ोदरा समूह या ग्रुप पूछ देता है, ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? 1956 में जो है एन.एस. बेंद्रे ने इसकी स्थापना किया था। तो यहाँ पे पूछा प्राणनाथ मागो ने कौन से कलाकार समूह से की स्थापना की? तो दिल्ली शिल्पी चक्र। ग्राफिक्स के प्रयोग गार्थ उपयुक्त में सॉफ्टवेयर क्या है? MS वर्ड है, पेज मेकर है, MS पावर पॉइंट है, कोरल ड्रॉ है। तो ग्राफिक के प्रयोगार्थक उपयुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? तो क्या हो जाएगा? ग्राफिक के लिए कौन सा यूज करेंगे? तो याद रखिएगा कोरल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कौन से वर्ष में कंप्यूटर कला प्रकट हुई थी? 1950 में, 1969 में, 1975 में। तो कौन सी वर्ष में कंप्यूटर कला प्रकट हुई थी? तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। कौन से वर्ष में कंप्यूटर कला प्रकट हुई थी? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आउटडोर विज्ञापन का एक रूप नहीं है? आउटडोर विज्ञापन के ग्रुप नहीं, बिलबोर्ड, बस शेल्टर, डेंगलर, कियोस्क। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आउटडोर विज्ञापन का एक रूप नहीं है? तो क्या हो जाएगा? डेंगलर याद रखिएगा, ये आउटडोर नहीं होते। बाकी जो है बिलबोर्ड, बस शेल्टर मतलब बस में जो चिपका के किया जाता है। कियोस्क जो होता है ये होता है, बिलबोर्ड होता है। वर्तमान में फिल्म प्रमाणीकरण के केंद्रीय मंडल के कौन अध्यक्ष है? प्रहलाद निहालनी, आशा पारखे, प्रसून जोशी, लीला सैमसन। वर्तमान में फिल्म प्रमाणीकरण के केंद्रीय मंडल के कौन अध्यक्ष हैं?
तो वर्तमान में याद रखिए कौन है, प्रसून जोशी है। वर्तमान में फिल्म प्रमाणीकरण के केंद्रीय मंडल के कौन अध्यक्ष है, तो प्रसून जोशी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी हैं। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैं। अनुराग सिंह ठाकुर हैं। जी किशन रेड्डी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है, तो कौन है, कमेंट करते रहिए आप लोग, कौन है। तो याद रखिएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल में संस्कृति विभाग के मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी है। क्या है, जी किशन रेड्डी। यूरोपीय आधुनिक चित्रकला में अत्यंत लोकप्रिय चित्र चीख के चित्रकार कौन है, चीख किसने बनाया है, ठीक है, जेम्स अंसर बनाया, विसेंट वैन गो, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड मुंक। तो चीख किसने बनाया है या द स्कीम, इसी को इंग्लिश में द स्कीम बोलते हैं, एडवर्ड मुंक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, छवि के रूप में ली गई मानव आकृति किस मूर्तिकला की काल की धुरी है, तो छवि के रूप में ली गई मानव आकृति किस मूर्तिकला के काल की धुरी है, गुप्त मूर्तिकला, सोलंकी मूर्तिकला, इनमें से एक और दो दोनों। तो छवि के रूप में ली गई मानव आकृति किस मूर्तिकला काल की धुरी है, तो क्या हो जाएगा, तो गुप्त मूर्तिकला, याद रखिएगा गुप्त मूर्तिकला हो जाएगा। बौद्ध मूर्तियों के दो प्रमुख विद्यालयों मथुरा उत्तर प्रदेश भारत और गंधार उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी अफगानिस्तान के फलने फूलने के साथ कौन सा काल में मेल खाता है, कुषाण, पाल सेना, एक और दो दोनों सही, क्या हो जाएगा। तो बौद्ध मूर्तियों के दो प्रमुख विद्यालय, ठीक है, तो बौद्ध मूर्तियों के दो ही प्रमुख विद्यालय कौन कौन, मथुरा है जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश भारत में, और गंधार जो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में है और पूर्वी अफगानिस्तान में है, ठीक है, के फलने फूलने के साथ जो है कौन सा काल मेल खाता है, तो याद रखिएगा कुषाण काल के अंतर्गत जो है गंधार और मथुरा दोनों आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में एलोरा और एलिफेंटा के शानदार रॉक काट गुफा मंदिर में कौन सी मूर्ति कला शैली परिलक्षित होती है, राजपूत, गंगा, मौर्य, उपयुक्त में से सभी। तो महाराष्ट्र के एलोरा और एलिफेंटा में शानदार रॉक कट गुफा मंदिरों में कौन सी मूर्ति कला शैली परिलक्षित होती है, तो कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा राजपूत में, ठीक है, एलिफेंटा और एलोरा दोनों जो है राजपूत ने बनवाया था, इसलिए राजपूतो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट्स ऑफ हेल नामक मूर्ति कला के मूर्तिकार कौन है, गेट्स ऑफ हेल। तो गेट्स ऑफ हेल जो है गेट्स ऑफ पैराडाइज, ठीक है, गेट्स ऑफ पैराडाइज जो है लोरेंजो गिवेल्टी के जो है मूर्ति से इंस्पायर होकर जो है गेट्स ऑफ हेल जो इन्होंने बनाया था, कौन, अगस्त रोडिंग, ठीक है। तो किसकी है गेट्स ऑफ हेल, अगस्त रोडिंग। ये क्या मूर्तिकार है, इनका जन्म 1840 में हुआ था और कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, याद रखिएगा 1840 में इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। गेट्स ऑफ हेल रोंदा या रोदिन। तितली किस प्रकार के संतुलन का उदाहरण है, रेडियल है, असमान है, सममित है, असममित है। तो जो तितली होता है, ठीक है, वो किस प्रकार के संतुलन होता है, तो तितली याद रखिए किस प्रकार का है, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो किस प्रकार का हो जाएगा, तो सममित हो जाएगा, सममित जो है याद रखिएगा, तितली हुआ, गिलास हुआ, ठीक है, तो ये सममित संतुलन हो जाएगा। आकृति, रेखा और रंग को दोहराने वाली कला का सिद्धांत कहलाता है, एकता, अनुपात, बल, प्रतिरूप। आकृति, रेखा और रंग को दोहराने वाली कला का सिद्धांत कहलाता है, क्या हो जाएगा, तो कोई भी आकृति, रेखा हुआ, ठीक है, आकृति, रेखा, रंग को दोहराने वाली कला सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रतिरूप होता है। क्या होता है, प्रतिरूप होता है, मतलब आकृति, रेखा और रंग को दोहराने वाली कला का सिद्धांत क्या कहलाता है, प्रतिरूप होता है। तीन रंगों के मिश्रण से प्राप्त होने वाले रंग है सहसंबंध, माध्यमिक, परक, तृतीय। तो तीन रंगों के मिश्रण से प्राप्त होने वाले रंग क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, तृतीयक रंग, याद रखिएगा। तीन रंगों के मिश्रण से प्राप्त होने वाला रंग कौन सा होता है, तृतीयक रंग होता है।
कौन सा तत्व जो है, कौन सा तत्व जो है कला का नहीं है, कौन सा तत्व कला का नहीं, वॉल्यूम, आकार, बनावट, रंग। तो कौन सा तत्व जो है कला का नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो दो कला का नहीं है, रंग, बनावट, आकार, ये तो है ही, वॉल्यूम नहीं है। कला का तत्व कौन सा नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पेंटिंग के परिदृश्य में इंटर्शन से क्या तात्पर्य होता है, चित्रधार की सीमा रेखा, चित्रकला का माध्यम, तुलिका की बनावट, चित्र शैली। क्या हो जाएगा, तो पेंटिंग के परिदृश्य में इंटर्शन से क्या तात्पर्य होता है, तो चित्रधार की सीमा रेखा याद रखिएगा। पेंटिंग के परिदृश्य में इंटर्शन से क्या तात्पर्य होता है, तो चित्रधार की सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह रंग का हल्कापन या कालापन है, कीमत, बनावट, रंग, आकार। तो यह रंग का हल्कापन या कालापन है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिए कीमत, वैल्यू। ठीक है, तो यह रंगत के हल्कापन या कालापन है, तो कीमत वैल्यू हो जाएगा। प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार और कैरिकेचर कलाकार दोनों कौन थे, ऑनर डोमियो है, हेनरी मातिस है, मारिनो मारिनी है, जिमी डरहम है। तो प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार और कैरिकेचर कलाकार दोनों कौन हैं, कौन थे, तो कौन है, तो फ्रांसीसी चित्रकार भी है, कैरिकेचर मतलब व्यंग चित्रकार भी है, ऑनर डोमियो। ऑनर डोमियो किस बात के कलाकार है, यथार्थवाद, याद रखिएगा। गुस्ताव कुर्बे जिसमें है ना, उन्हीं में ऑनर डोमियर भी थे। हेनरी मातिस फरवाफावत के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोंताज तकनीक से क्या प्राप्त करते हैं, फ्रोंताज तकनीक से क्या प्राप्त करते हैं, पोत निर्माण, रथ, धूमिल प्रभाव, चमकीला प्रभाव, खुदी नक्काशी प्रभाव। तो फोनताज तकनीक से क्या प्राप्त करते हैं, तो फोनताज पद्धति से याद रखिएगा खुदी नक्काशी प्रभाव जो है प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीहद आकार का मात्र श्वेत एवं श्याम वर्ण में बना चित्र क्या होता है, श्वेत मतलब सफ़ेद और काला रंग में बना चित्र क्या होता है, एक वर्णीय रंग, बहुरंगीय वर्ण, वर्ण शून्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक बृहद आकार का मात्र श्वेत और श्याम वर्ण में बना चित्र क्या है, कमेंट करते रहिए क्या होगा इसका। तो याद रखिए श्वेत और श्याम रंग में बना जो चित्र होता है एक वर्णीय रंग होता है। मोहनजोदारो की प्रसिद्ध नृत्यांगना लड़की को किस तकनीक से बनाया गया था, जो मोहनजोदारो को जो है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना मतलब जो नर्तकी की बात हो रही है, इसकी जो साइज 10.5 सेंटीमीटर में है, इंच में 4.01 इंच है। ठीक है, जो कहाँ से मिली थी, मोहनजोदारो से मिली थी। कहाँ गई, राष्ट्रीय संग्रहालय में। टाइमिंग जो 2500 ईसा पूर्व में बनी थी। तो ये किससे बना हुआ है, पूछ रहा है किससे बना है, तो क्या हो जाएगा, नक्काशी, प्लास्टर कास्टिंग, कुंडातरण, खोया मोम तकनीक। तो याद रखिए खोया मोम तकनीक मतलब कांस्य में बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी का मसाला किसे कहते हैं, लकड़ी का मसाला किसे कहते हैं, विभिन्न तकनीकों के साथ लकड़ी को आकार देना, लकड़ी में निहित नमी के वशीकरण को प्रेरित करने की क्रिया, लकड़ी जलाना, लकड़ी काटना। तो लकड़ी का मसाला किसे कहते हैं, तो लकड़ी का मसाला किसे कहते हैं, विभिन्न तकनीकों के साथ लकड़ी को आकार देना बोलते हैं। ठीक है, लकड़ी का मसाला किसको कहते हैं, तो विभिन्न तकनीकों के साथ लकड़ी को आकार देना। संथाल फैमिली की प्रसिद्ध मूर्ति है, रामकिंकर बैच की है, अजीत चक्रवर्ती के, बालन नाबियार की है, मीरा मुखर्जी की है। तो संथाल फैमिली की मूर्ति किसकी है, किसकी प्रसिद्ध है, तो संथाल फैमिली याद रखिए किसकी है, रामकिंकर बैच की। कब बनाए थे, 1938 में। किसमें बनाए थे, सीमेंट कंक्रीट में। रामकिंकर बैच का जन्म 1906 में हुआ था, बंगाल के बकुरा के जोगीपाड़ा में हुआ था। मीरा मुखर्जी एक महिला कलाकार के लिए जानी जाती है, उनका जन्म 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में हुआ था। किस लिए फेमस है महिला मीरा मुखर्जी, तो मूर्तिकार के लिए। इंट्रोग्लियो प्रिंटिंग क्या है, सतह पर मुद्रण क्षेत्र है, सतह के नीचे मुद्रण क्षेत्र है, सतह के ऊपर मुद्रण क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंट्रोग्लियो प्रिंटिंग क्या है, तो इंट्रोग्लियो प्रिंटिंग जो सतह के नीचे मुद्रण क्षेत्र होता है। ठीक है,
इंट्रोगलिया जो होते हैं विचिंग जो होते हैं सतह के नीचे जो है प्रिंट कटते हैं, और वुडकट जो है ऊपर कटते हैं, ऊपर से प्रिंट लेते हैं। भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? कॉल कृष्ण, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, एन रिमजॉन। तो भारत में ओलियोग्राफी प्रिंटिंग राजा रवि वर्मा लाए थे। कब लाए थे इन्होंने? 1894 में लाए थे। कहाँ से लाए थे? तो जर्मनी से लाए थे। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ से आया था ओलियोग्राफी? जर्मनी से आया था। और कहाँ पे लगाया था? तो मुंबई के जो है लोनावाला जो घाट के ऊपर के लोनावाला जो है वहीं पे लगा था ये। ठीक है। कॉल कृष्ण भारत में क्या लाए थे? क्या लाए थे? कोलाज प्रिंट लाए थे। याद रखिए, कॉल कृष्ण भारत में कोलाज प्रिंट लाए थे। इनका जन्म 1910 में हुआ था और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में कौन से रंग समानतः प्रयुक्त किए जाते हैं? एक्रेलिक रंग, तैल रंग, पोस्टल रंग, जल रंग। तो कपड़े पे की जाने वाली चित्रकारी में कौन सा रंग जो है सामान्यतः प्रयुक्त किए जाते हैं? तो क्या हो जाएगा? एक्रेलिक रंग। याद रखिएगा, एक्रेलिक जो है कपड़े पे यूज किया जाता है। या फैब्रिक कलर, अगर फैब्रिक है तो फैब्रिक मारिए, नहीं है तो एक्रेलिक मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनोनियम सीट संबंधित है स्थापना कला से, मूर्ति कला से, पेंटिंग से, प्रिंट बनाने के लिए। तो लिनोनियम सीट यानी लिनो कट की बात हो रही है, तो किसके लिए होती है? प्रिंट बनाने के लिए होता है। लिनोनियम सीट पूछे या लिनो कट जो है आपके प्रिंट बनाने के लिए होता है। कला का वह कौन एक अजीब तत्व है जिससे चित्र में धरातल के गुण की अनुभूति होती है? रंग, पोत, रूपाकार, रेखा। तो कला का वो कौन सा अजीब तत्व है जिससे चित्र में धरातल की गुण की अनुभूति होती है? क्या होता है? अगर धरातल को आप छुएंगे तो उसके टेक्सचर पता चलेगा, यानी पोत। ठीक है, तो याद रखिए क्या हो जाएगा? पोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन भारतीय काव्य महाभारत में प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के रूप में किसका नाम आता है? चारुलता, देववानी, चित्रलेखा, चित्रप्रिया। तो प्राचीन भारतीय काव्य महाभारत में प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के रूप में किसका नाम आता है? तो महाभारत में जो है प्रथम भारतीय महिला चित्रकार के रूप में कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा चित्रलेखा जानी जाती है, चित्रलेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी चित्रकला पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से कला विद्वान को दिया जाता है? डॉक्टर मोतीचंद, श्रेयाकर्मिस, रामचंद्र राय कृष्ण हो जाएंगे, राय कृष्ण दास, एम.एस. रंधवा। तो पहाड़ी चित्रकला पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से कला विद्वान को दिया जाता है? तो ज़्यादातर जो है एम.एस. रंधवा जो है पहाड़ी में जो है पहाड़ी शैली का जो ज़्यादातर बुक जो कौन लिखा है? एम.एस. रंधवा। तो पहाड़ी चित्रों का जो शोध कार्यों का श्रेय जो है एम.एस. रंधवा को जाता है। पवन चक्की किस कलाकार की प्रसिद्ध ईचिंग कलाकृति है? गोया है, रेम्ब्रा है, एक दो दोनों है। तो पवन चक्की किस कलाकार की प्रसिद्ध ईचिंग कलाकृति है? तो पवन चक्की किसकी है? तो याद रखिएगा रेम्ब्रा की है। रेम्ब्रा जो है बरोक कलाकार है। ठीक है, चित्रकार के लिए भी फेमस है, छापा कलाकार के लिए भी फेमस है। इनका जन्म 1606 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था। गोया भी जो है आपके चित्रकार छापा कलाकार के लिए जाने जाते हैं। इनका जन्म 1746 में हुआ था, स्पेन में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कुछ मीठा हो जाए की टैगलाइन है 5 स्टार चॉकलेट, अमूल, कैडबेरी, फेरोरा। तो कुछ मीठा हो जाए की टैगलाइन है, तो क्या हो जाएगा? कैडबेरी। याद रखिएगा, कुछ मीठा हो जाए टैगलाइन क्या हो जाएगा? कैडबेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेस्को बोनो पद्धति में लाइफ ऑफ मेडुअल सेंट किसने चित्रित किया था? तो फ्रेस्को बोनो मतलब गीली पद्धति की बात हो रही है। ठीक है, कि लाइफ ऑफ मेडुअल हिंदू संत। ठीक है, मेडुअल संत या हिंदू संत किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, आर.एन. टैगोर, ए.एन. टैगोर। तो विनोद बिहारी मुखर्जी, याद रखिएगा। लाइफ ऑफ मेडुअल संत किसने बनाया था? विनोद बिहारी मुखर्जी। किस लिए फेमस है? भित्ति चित्रकार के लिए। जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। पढ़ाई इन्होंने कहाँ से किया था? तो कोलकाता शांति निकेतन से। गुरु जो है नंदलाल बोस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यूरोप में यांत्रिक धातु
जंगम प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट जॉन, जोहान गुटनबर्ग, जोहान्स एंस्टिंग, बी जुआंग जंग। तो यूरोप में यांत्रिक धातु जंगम प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो कौन हो जाएंगे? जोहान्स गुटनबर्ग हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जोहान्स गुटनबर्ग जो है कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। ठीक है, जर्मनी के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यूरोप में यांत्रिक धातु जंगम प्रकार के प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जो है गुटनबर्ग ने किए हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। किसी विशेष पेन या ब्रश से सुंदर ढंग से लिखने की कला को क्या कहते हैं? टाइपोग्राफी, सुलेख, फॉन्ट परिवार, टाइपफेस। तो किसी विशेष पेन या ब्रश को सुंदर ढंग से लिखने की कला को क्या कहते हैं? तो सुंदर किसी भी ब्रश से, ठीक है, या पेन से हैंड रिटन में आप लिखोगे तो उसको क्या बोलोगे? तो सुलेख बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए कौन प्रसिद्ध है? शमशाद हुसैन, सतीश गुजराल, परितोष सेन, जोगेंद्र चौधरी। तो क्या हो जाएगा? वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिए सभी में कौन हो जाएंगे? सतीश गुजराल फेमस है। सतीश गुजराल चित्रकार, मूर्तिकार, आपके छापा कलाकार और वास्तु कलाकार के लिए भी जाने जाते हैं। 1925 में इनका जन्म हुआ था, झेलम पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, परितोष सेन जो कोलकाता ग्रुप के कलाकार, जोगेंद्र चौधरी जो है इनका जन्म 1939 में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है। शमशाद हुसैन जो है आपके एम एफ हुसैन के क्या थे? बेटे थे। तो वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए कौन प्रसिद्ध है? सतीश गुजराल। यह कौन से वैज्ञानिक की उक्ति है? रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश है। सर जॉन आइजक न्यूटन, आइंस्टीन, ओस्टवाल्ड, एडिसन। तो यह कौन से वैज्ञानिक की उक्ति है? रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश है। तो किसने कहा था कि रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश हो? तो याद रखिएगा सर आइजक न्यूटन ने बोला था। तो रंगों का जन्मदाता स्वयं प्रकाश है, किसने बोला था? आइजक न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रागैतिहासिक शैली चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो अमरावती है, सांची है, भीमबेटका, उपयुक्त में से को सभी है। तो प्रागैतिहासिक काल के लिए बताना कि कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? अमरावती, सांची, ये जो मौर्य काल में बनी है। ठीक है, अमरावती जो सांची जो मौर्य काल में जो ये अशोक के समय में बना है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। अमरावती जो है आपके ये भी जो है आपके कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये पहला स्तूप है जो संगमरमर से बनी है। इसकी खोज जो है 1797 में जो है कर्नल मैकेंजी ने किया था। तो यहाँ पे पूछा है प्रागैतिहासिक शैलचित्रों, तो भीमबेटका। तो भीमबेटका की खोज जो है 1958 ईस्वी में कौन किया था? BS वाकरकर किए थे। 1958 में भीमबेटका की खोज BS वाकरकर किए थे। कितने गुफा मिले इसमें? 600 मिले। कितने चित्रित है? 275 है। और सबसे बड़ा गुफा या सबसे प्राचीन गुफा कौन सा है भारत में? तो भीमबेटका ही है। पेंटिंग बोधिसत्व पद्मपानी किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? एलोरा, अजंता, बाग, भीमबेटका। तो पेंटिंग बोधिसत्व पद्मपानी की बात करते हैं तो किसकी है? तो बोधिसत्व पद्मपानी जो अजंता में है, गुफा संख्या 1 में है। अजंता की गुफा संख्या 1 में, याद रखिएगा, गुफा संख्या 1 में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पाबूजी किस पेंटिंग का पसंदीदा विषय है? पाबूजी किस पेंटिंग का पसंदीदा विषय है? फरचित है, उड़ीसा का परचित है, कलमकारी है, मातानी पछेदी है। तो पाबूजी किस पेंटिंग का पसंदीदा विषय है? तो याद रखिएगा फरचित। फरचित कहाँ का फेमस है? तो राजस्थान। कई बार पूछा है फरचित कहाँ का फेमस है? तो राजस्थान का फेमस है। अब पाबूजी किस पेंटिंग, पाबूजी का चित्र जो है फरचित्र से संबंधित है। कलमकारी जो है आपके कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस्टल माध्यम की प्रकृति क्या है? नम माध्यम होता है, सूक्ष्म होता है, अर्ध नम होता है, तरल माध्यम होता है। तो पेस्टल माध्यम क्या होता है? ठीक है, कमेंट करते रहिए आप लोग। तो पेस्टल माध्यम की प्रकृति क्या होती है? तो याद रखिएगा सूक्ष्म माध्यम मतलब सूखा होता है। पेस्टल जो है आपके जो है चौक के तरह आता है, तो सूखा होता है। ठीक है, राजा रवि वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? बेंगलुरु है, मंगलोर है, किलीमनूर है, कठपुतली है। तो राजा रवि वर्मा का जन्म स्थान कहाँ है? तो क्या हो जाएगा?
तो राजा रवि वर्मा का जन्म याद रखिए किलीमनूर केरल में है, ठीक है, किलीमनूर केरल के किलीमनूर में है। जन्म 1848 में हुआ था, मृत्यु जो है 1906 ईस्वी में हुआ था। किस लिए फेमस है राजा रवि वर्मा? तो चित्रकार के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से कौन छापाकार नहीं है? रेम्ब्रांड, विलियम ब्लैक, पाब्लो पिकासो, थियोडोर जेरिकॉट। तो इनमें से कौन छापा कलाकार नहीं है? तो याद रखिए थियोडोर जेरिकॉट नहीं है। ये जो है केवल चित्रकार के लिए जाने जाते हैं और यह रोमांसवाद के चित्रकार या छोछंतावाद के जो है कलाकार हैं, ठीक है। थियोडोर जेरिकॉट का जन्म जो है 1791 में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। रोमांसवाद या रोमांटिज्म से संबंध रखते हैं ये, ठीक है। इन्हीं का चित्र है मेडूसा का बेड़ा। पाब्लो पिकासो जो है आपके चित्रकार, प्रिंट मेकर, मूर्तिकार, तीनों के लिए जाने तो मुख्य रूप से आप ये चित्रकार के लिए जाने जाते हैं पिकासो। इनका जन्म 1881 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। विलियम ब्लैक जो है ये भी एक चित्रकार, प्रिंट मेकर, दोनों के लिए फेमस है, लेकिन मुख्य रूप से चित्रकार हैं ये, ठीक है। और इनका जन्म 1757 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। रेम्ब्रांड जो है चित्रकार, छपाकार दोनों के लिए जाने जाते हैं और ये जो है बरोक कला के कलाकार है। इनका जन्म 1606 ईस्वी में हुआ था, नीदरलैंड में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, वर्तमान मुख्यमंत्रियों में कौन चित्रकला भाव तिरेक संपन्न है? प्रमोद सावंत, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे। तो वर्तमान मुख्यमंत्रियों में कौन चित्रकला भाव तिरेक संपन्न है? तो वर्तमान में कौन सा जो है मुख्यमंत्री जो है चित्रकार भी हैं, आपको ये बताना है। तो कौन है? तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? कमेंट करिए कहाँ के हैं। ये वर्तमान में क्या है? कार्टूनिस्ट के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो आपके 125 क्वेश्चन हमने कर दिया, ठीक है। 125 क्वेश्चन जो है 125 क्वेश्चन के जगह पे हमने 400-500 क्वेश्चन कर ही दिया होगा, ठीक है। 400 तो बिल्कुल कर ही दिया होगा। तो आप हमसे रोज़ जो है आप रात में 9 बजे जो है आप जो है मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं नाइट में, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी को जो है हम फ्री टेस्ट दे रहे हैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से। जैसे जुड़िएगा आप टेलीग्राम व्हाट्सएप पे तो तुरंत क्या करिएगा, आप अपन क्लासेस का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जो टेस्ट मिलेगा आपको अपन क्लासेस के एप्लीकेशन से ही मिलेगा, ठीक है। और ये टेस्ट जो है आपको पता ही है कि टॉपिक बाय मॉडल पेपर, बैक पेपर सब चल रहा है। आप भी अपने हिसाब से डिमांड कर सकते हो, उस हिसाब से आपके हिसाब से भी टेस्ट कराया जाएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। लाइक आप लोग बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो इस पर भी ध्यान दिया करिए आप लोग, ठीक है। तो थैंक यू।